अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कन्फेशन। मेरा नाम उस्मान कियानी है। C++ के गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सी इन स्टेटमेंट को पढ़ा था और हमने देखा था कि सी इन स्टेटमेंट रन टाइम पर यूज़र से वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होती है और वो वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करती है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा, कोई एरर नहीं है, हम रन करते हैं। तो जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये सी इन की स्टेटमेंट पे आके कंट्रोल रुक जाएगा, क्योंकि सी इन एक ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है, यानी जब तक यूज़र कोई वैल्यू एंटर नहीं करता तब तक कंट्रोल यहाँ ही रुका रहेगा। तो हम कोई एक वैल्यू एंटर करते हैं। मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल 50। तो इसके बाद जब मैंने एंटर की प्रेस की तो कंट्रोल सी इन स्टेटमेंट से नीचे आया और सी आउट पर वो उस जो मैंने वेरिएबल ए रखा हुआ था जिसकी वैल्यू मैंने सी इन में दी थी उसको उसने सी आउट की स्टेटमेंट पे आके जो है वो कंसोल स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। तो अब हमें सी इन की फंक्शनैलिटी का पता चल गया है। तो चलिए अब हम अपने बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इस एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को रिमूव करता हूँ, क्योंकि हमने बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शामिल है। तो इन फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैं इन वेरिएबल्स का नाम रख लेता हूँ num और num1। इसके बाद जब मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा सी इन स्टेटमेंट पे आके, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले जो है वो यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले हो कि अभी उसने किस चीज़ की वैल्यू एंटर करनी है। तो उसके लिए मुझे एक कमांड लिखनी पड़ेगी। मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ नम। तो इससे यूज़र को पता चलेगा कि यहाँ पे जो है वो उसने सबसे पहले नम की वैल्यू एंटर करनी है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि यूज़र जब वैल्यू एंटर करे तो वो इस स्टेटमेंट जो सी आउट की स्टेटमेंट मैंने लिखी है उससे निचली लाइन पे आके वो यूज़र से वैल्यू सी इन करवाए, ताकि हमें ज़रा जो है वो इनपुट जो है क्लियरली नज़र आए। तो मैं यहाँ एंड एल लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं यूज़र से वैल्यू लेने के लिए सी इन की स्टेटमेंट लिखूँगा। मैं लिखता हूँ सी इन नम। इसी तरह हमने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी एंटर करवानी है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ num1 एंड l और सी इन num1। इसके बाद मैंने जो है वो एडिशन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मुझे एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें मैं इन दोनों वेरिएबल्स का जो रिज़ल्ट है num और num1 का वो स्टोर कराऊंगा। तो उसके लिए मैं एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर मैं ऐड का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ हम लिख लेते हैं ऐड इक्वल्स टू num प्लस num1। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखूँगा अपनी सी आउट ऐड एंड एल कर लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल और रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझसे पहले जो है एक उसने मैसेज डिस्प्ले किया कि एंटर द वैल्यू ऑफ नम। तो मैं यहाँ नम की वैल्यू एंटर करूँगा। मैं यहाँ एंटर करता हूँ 12 और दूसरी वैल्यू मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 8। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे जो है वो ऐड करके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया है। अगर आप इसे और मज़ीद बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं कि ये किस चीज़ का रिज़ल्ट आया है, तो यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर लें। मैं यहाँ कर लेता हूँ ऐड स्पेस इक्वल्स टू, मैं इसे सेव करता हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारा एडिशन हो रहा है उससे पहले भी हमें एक मैसेज डिस्प्ले हो कि यहाँ पे आपने जो है वो किस चीज़ का रिज़ल्ट रखा है। अगर हम इसको कंपाइल और रन करें, मैं दोबारा वैल्यूज़ एंटर करता हूँ 12 और 8
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वो एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि ऐड इक्वल्स टू 20। तो अब हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ दोनों वेरिएबल्स का एडिशन हुआ है। इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट का जो ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू यूज़र से ले लेनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि सबसे पहले मुझे ऊपर यहाँ पे एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें मैं सब्ट्रैक्ट का रिज़ल्ट रखूँगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सब, और यहाँ नीचे आगे हम लिखेंगे सब इक्वल्स टू नम माइनस num1, और मैं इसको सी आउट करवा लेता हूँ। मैं लिखता हूँ सब स्पेस इक्वल टू सब एंड एल। मैं इसे सेव करूँगा, कंपाइल और रन करते हैं। मैं दोबारा वैल्यूज़ एंटर करता हूँ 12 और 8। अब आप देखें कि हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है सब्ट्रैक्ट में वो है 4। 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4। इसी तरह हम अपना अगला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मुझे उसके लिए भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ मल, और मल इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई num1। फिर मुझे इसको सी आउट करवाना पड़ेगा। मैं इसको सेव करके कंपाइल और रन करता हूँ, फिर देखते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों के तीनों रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। हमारा एक आखिरी ऑपरेशन जो है वो रहता है, मैं उसे भी परफॉर्म कर लेता हूँ। मैं उसके लिए यहाँ एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा डिव के नाम से। div इक्वल्स टू num डिवाइडेड बाय num1, और मैं इसे भी सी आउट करवा लेता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल और रन करेंगे। अब मैं वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ 15। पहली नम की वैल्यू जो दी है मैंने वो 15 दी है, और दूसरी वैल्यू मैं 8 दे देता हूँ। अब जब मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि पहला रिज़ल्ट हमारा ऐड का बिल्कुल ठीक है, दूसरा रिज़ल्ट सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का भी ठीक है, लेकिन डिवीजन में प्रॉब्लम ये है कि उसने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर दिए है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपने इंटीजर डाटा टाइप यूज़ की है। शुरू में दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू हमने ली थी वो इंटीजर में ली थी, क्योंकि उसकी हमने डाटा टाइप जो इंटीजर रखी थी, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इंटीजर की जगह हम यहाँ फ्लोट कर दें और इसको सेव करें, हम दोबारा कंपाइल और रन करेंगे। अगेन मैं वही वैल्यूज़ देता हूँ 15 और 8। अब आप देखें कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।